ये बहुत पुराने समय की बात है, जब शहर आज की तुलना में छोटे और शांत हुआ करते थे। उस दौर में लोगों का जीवन सादगी से भरा था और उनके लिए पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर थी। उन्हीं दिनों एक बेहद खूबसूरत और जीवंत शहर हुआ करता था, जिसका नाम था शहरे तिजारत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये व्यापारियों और सौदागरों का गढ़ था। शहर के भीतर बड़े बड़े बाजार सजे रहते थे, जहां रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की महक और रेशमी कपड़ों की चमक हर तरफ खुशहाली का एहसास कराती थी। इसी समृद्ध शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, हाजी सईद। 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हाजी साहब की सफेद दाढ़ी और चांदी जैसे बाल उनके तजुर्बे की गवाही देते थे और उनके चेहरे पर एक अजब सा रूहानी नूर झलकता था। वे शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। कपड़े, मसाले और कीमती जेवरात, न जाने कितनी ही बड़ी दुकानें उनके नाम थी। लेकिन शहर में उनकी इज्जत सिर्फ उनकी दौलत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके नेक और दयालु स्वभाव के कारण थी। वे गरीबों के मसीहा थे, अनाथों का सहारा बनते थे और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खैरात और नेक कामों में खर्च करते थे। उनकी पत्नी सलमा का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका था, जिसके बाद से हाजी सईद ने अपनी पूरी दुनिया अपने 2 बेटों के इर्द गिर्द समेट ली थी। हाजी सईद के 2 बेटे थे, उस्मान और फरहान। बड़ा बेटा उस्मान 30 साल का एक सुलझा हुआ और सीधा सादा इंसान था। उसकी आंखों में ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी और वो बेहद मेहनती था। हर सुबह वह बाजार में सबसे पहले अपनी दुकान खोलता और ग्राहकों के साथ इतनी नरमी और तहजीब से पेश आता कि लोग उसके मुरीद हो जाते। हिसाब किताब के मामले में वो इतना पक्का था कि कभी किसी को एक पैसे का भी धोखा नहीं देता था। लोग अक्सर उसकी मिसाल देते हुए कहते कि उस्मान जैसा नेक और ईमानदार व्यापारी मिलना मुश्किल है। हाजी सईद ने अपने कारोबार की मुख्य जिम्मेदारी उस्मान को ही सौंप रखी थी। शाम को जब उस्मान घर लौटता तो एक एक पाई का हिसाब अपने पिता को देता और हाजी साहब बड़े गर्व से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देते। उस्मान अपनी पत्नी मरियम और 2 बच्चों अहमद और आयशा के साथ एक छोटे से सुखी संसार में रहता था। लेकिन दूसरी तरफ छोटा बेटा फरहान था, जिसकी उम्र 25 साल थी। वह दिखने में अपने भाई उस्मान जैसा ही लंबा और प्रभावशाली था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। फरहान बहुत चालाक, पढ़ा लिखा और तेज दिमाग का मालिक था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक जहरीली बीमारी ने घर कर लिया था, और वह बीमारी थी सद, यानी ईर्ष्या। फरहान को अपने ही सगे भाई उस्मान से जलन होती थी। उसे हमेशा यह महसूस होता कि उसके पिता उस्मान को उससे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। वह सोचता, सारा कारोबार उस्मान के पास है, शहर भर में वाहवाही उस्मान की होती है, और मेरी तो जैसे कोई पहचान ही नहीं है। हकीकत यह थी कि हाजी सईद अपने दोनों बेटों को एक बराबर चाहते थे, लेकिन फरहान की ईर्ष्या ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसे पिता का प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ उस्मान को मिलने वाला सम्मान और जिम्मेदारी दिखाई देती थी। एक शाम जब उस्मान दिन भर का मुनाफा लेकर आया और हाजी साहब ने उसे शाबाशी देते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, तो दरवाजे के पीछे खड़े फरहान का दिल जल उठा। उसने मन ही मन सोचा, देखा, अब्बू को सिर्फ उस्मान की फिक्र है, मेरी तो यहां कोई कद्र ही नहीं है। यह फरहान के जहन की उपज थी, क्योंकि उसने कभी उस्मान जैसी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की थी। दोपहर के खाने की मेज पर जब हाजी सईद ने उस्मान को अगले दिन आने वाले एक बड़े सौदे और कराची के किसी बड़े व्यापारी से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी, तो फरहान के अंदर जलन का लावा उबलने लगा। उसे लगा कि उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और शैतानी ख्यालों में खो गया। ईर्ष्या उसके दिल में जहर की तरह फैल रही थी और शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम भी तो इसी घर के बेटे हो, फिर सारा हक उस्मान का ही क्यों? बाजार में भी जब ग्राहक उस्मान की ईमानदारी की तारीफ करते
तो पास ही खड़ा फरहान अंदर ही अंदर सुलगने लगता। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उस्मान ने ये मुकाम अपनी बरसों की मेहनत और सच्चाई से हासिल किया है। फरहान सिर्फ फल चाहता था, पर मेहनत का बीज बोना उसे मंजूर नहीं था। एक अंधेरी रात, जब पूरा शहर सो रहा था, फरहान अपने कमरे में अकेला बैठा एक बेहद खौफनाक और शैतानी साजिश रच रहा था। उसने सोचा, अगर मैं उस्मान को अब्बू की नजरों में गिरा दूं, अगर मैं उसे बदनाम कर दूं, तो शायद अब्बू की सारी तवज्जो, ध्यान मुझ पर आ जाएगी। हसद ने फरहान को इतना अंधा कर दिया था कि उसे सही और गलत का अंतर समझ आना बंद हो गया था। उसने तय कर लिया कि वह उस्मान को नीचा दिखाएगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गंदा खेल क्यों न खेलना पड़े। उसका ज़मीर उसे टोक रहा था कि यह गलत है, लेकिन ईर्ष्या की आग इतनी तेज थी कि ज़मीर की आवाज दब गई। फरहान ने अपनी साज बुननी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि नफरत और हसद की जिस आग में वो अपने भाई को जलाना चाहता है, वो आग सबसे पहले खुद उसे ही राख कर देगी। फरहान ने विनाशकारी रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। फरहान की साजिश अब पूरी तरह तैयार थी। उसने बड़ी बारीकी से योजना बनाई थी कि कैसे अपने सगे भाई उस्मान को नीचा दिखाया जाए और पिता की नजरों में उसे अपराधी साबित किया जाए। उसके मन में नफरत का जहर इस कद्र घुल चुका था कि उसे अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, एक बहुत ही भयानक और घिनौना रास्ता। उस रात घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। हाजी सईद, उस्मान, मरियम और बच्चे सब निश्चिंत थे, लेकिन फरहान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसका दिल किसी नगाड़े की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। आज की रात मेरी साजिश हकीकत का रूप लेगी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही दीवार घड़ी ने रात के 12 बजाए, फरहान बिल्ली के कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। घर में सन्नाटा पसरा था और अंधेरे में हल्की सी धुंधली रोशनी तैर रही थी। फरहान धीरे धीरे दबे पांव हाजी सईद के कमरे की ओर बढ़ा। उसे पता था कि उसके पिता के कमरे में एक बड़ा पुराना लकड़ी का संदूक है, जिसमें व्यापार की कमाई और घर की बचत रखी जाती थी। फरहान यह भी जानता था कि उस संदूक की चाबी कहाँ छिपी रहती है। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और संदूक का भारी ढक्कन खोला। अंदर नोटों की गड्डियां रखी थी। फरहान ने बिना देर किए उसमें से 10,000 रुपए निकाले और अपनी जेब में ठूंस लिए। संदूक को वापस बंद कर और चाबी यथास्थान रख, वह चोर की तरह वापस अपने कमरे में आ गया। एक पल के लिए उसका ज़मीर चीख उठा, फरहान, ये तूने क्या किया? अपने ही पिता के घर में चोरी? लेकिन ईर्ष्या की आग ने उस आवाज को फिर से दबा दिया। शैतान ने उसके कान में फिर फुसफुसाया, घबराओ मत, ये तुम्हारा ही हक है, तुम भी तो बेटे हो। फरहान ने वे पैसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिए। डर और बेचैनी के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि अगली सुबह वो उस्मान को इस जाल में कैसे फंसाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आई, तो घर में चहल पहल शुरू हो गई। हाजी सईद हमेशा की तरह नमाज पढ़कर लौटे और नाश्ते के बाद उस्मान के साथ पिछले दिन के व्यापार का हिसाब देखने बैठे। बेटा उस्मान, जरा संदूक खोलना, कुछ भुगतान करना है और नकदी भी गिननी है, हाजी साहब ने कहा। उस्मान ने सहजता से संदूक खोला और पैसे गिनने लगा। तभी हाजी सईद का माथा ठनका। रुको उस्मान, पैसे कम लग रहे हैं। उस्मान ने फिर से गिना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब्बू, कल रात तक इसमें 30,000 रुपए थे, लेकिन अब सिर्फ 20,000 ही हैं। 10,000 रुपए गायब हैं। हाजी सईद हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों और उस्मान की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। यह कैसे हो सकता है? संदूक कल तुमने ही बंद किया था ना? तभी फरहान बड़ी चालाकी से कमरे में दाखिल हुआ और मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा, क्या हुआ अब्बू? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? हाजी सईद ने बताया कि 10,000 रुपए चोरी हो गए हैं। फरहान ने झूठी हैरानी जताते हुए कहा, क्या
घर के अंदर से चोरी, ये तो नामुमकिन है। फिर उसने अपना असली वार किया। अब्बू, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कल रात जब मैं पानी पीने उठा था तो मैंने उस्मान भाई को आपके कमरे से बाहर निकलते देखा था। मुझे लगा शायद उन्हें कोई काम होगा, इसलिए मैं वापस सो गया। ये सुनते ही जैसे कमरे में बिजली गिर गई। उस्मान के पैरों तले जमीन खिसक गई। फरहान, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं पूरी रात मरियम के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं अब्बू के कमरे में गया ही नहीं। मरियम ने भी गवाही दी कि उस्मान रात भर बाहर नहीं निकले, लेकिन फरहान अपनी बात पर अड़ा रहा। अब्बू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद भाभी गहरी नींद में हो और उन्हें पता न चला हो। हाजी सईद एक गहरे धर्म संकट में फंस गए। वे उस्मान को जानते थे, लेकिन फरहान की आंखों में जो आत्मविश्वास, जो असल में झूठ था, दिख रहा था। उसने उन्हें उलझा दिया। उस्मान बेटा, क्या तुम सच में रात को बाहर निकले थे? हाजी साहब के इस सवाल ने उस्मान का दिल छलनी कर दिया। अब्बू, क्या आपको भी मुझ पर शक हो रहा है? मैंने आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोला। क्या आप इन रुपयों के लिए मुझ पर अविश्वास करेंगे? पूरे दिन घर में एक अजीब सा तनाव और उदासी छाई रही। उस्मान का मन टूट गया था। शाम को उसने फरहान को अकेले में बुलाकर पूछा, फरहान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम भाई हैं, तुमने ये झूठ क्यों बोला? फरहान ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने वही कहा जो देखा। उस्मान समझ गया कि फरहान जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे की वजह क्या है। रात के खाने की मेज पर किसी ने निवाला तक नहीं तोड़ा। हाजी सईद ने कहा, मैं नहीं जानता पैसे कहाँ गए, पर मैं इस झगड़े को और नहीं देखना चाहता। उस्मान को लगा कि अब इस घर में उसके सम्मान के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। अब्बू, अगर आपको और इस घर को अब मुझ पर यकीन नहीं है, तो मेरा यहां रहना ठीक नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मरियम और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। हाजी सईद ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस्मान का स्वाभिमान उसे रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। अगली सुबह उस्मान अपना सामान समेटकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस घर से निकल गया। हाजी सईद का सहारा छिन गया और उनका दिल टूट गया। फरहान को वही मिल गया जो वह चाहता था। उस्मान रास्ते से हट गया था और अब पूरा कारोबार उसके हाथ में आने वाला था। वो अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पाप और ईर्ष्या की बुनियाद पर बनी ये खुशी बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली है। वो भूल गया था कि जो गड्ढा उसने अपने भाई के लिए खोदा है, उसमें गिरने की बारी अब उसकी अपनी थी। उस्मान ने जब अपना घर छोड़ा तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था। कुछ जोड़ी कपड़े, मुट्ठी भर पैसे और एक बुरी तरह टूटा हुआ दिल। उसकी पत्नी मरियम और बच्चे दहाड़े मारकर रो रहे थे। नन्हे अहमद ने चिल्लाकर कहा, अब्बू, वापस आ जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। आयशा अपनी मां के आंचल से लिपटी सिसक रही थी। उस्मान की आंखों में भी आंसू थे, पर उसका स्वाभिमान घायल हो चुका था। उसने भारी मन से कहा, मरियम, तुम बच्चों और अब्बू का ख्याल रखना। जब सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद लौट आऊंगा। उस्मान बिना किसी मंजिल के शहर से बाहर निकल गया। 2 दिनों तक वह तपती धूप और धूल भरी सड़कों पर पैदल चलता रहा। भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। तीसरे दिन वह एक नए और अनजान शहर पहुंचा। यह शहर काफी बड़ा और सुंदर था। बाजार की रौनक देखकर उस्मान ने सोचा, अब मुझे यहां शून्य से शुरुआत करनी होगी। मुझे काम चाहिए, अपने परिवार के लिए कमाना है। वह बाजार के एक दुकानदार के पास गया और काम मांगा। दुकानदार ने पूछा, क्या काम जानते हो? उस्मान ने विनम्रता से कहा, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन अभी मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। दुकानदार ने उसे 25 रुपए रोज की मजदूरी पर रख लिया। सामान ढोना, दुकान की सफाई करना और ग्राहकों की मदद करना।
उस्मान, जो कल तक खुद मालिक था, आज एक मजदूर बन गया था। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत का हर काम सम्मानजनक होता है। शाम को मिलने वाले पैसों में से वो कुछ खाने और एक छोटी सी कोठरी के किराए पर खर्च करता और बाकी की बचत करता। रात के सन्नाटे में उसे अपने बच्चों की हंसी और मरियम का चेहरा याद आता तो उसका गला भर आता, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। 6 महीने बाद दुकानदार ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उस्मान ने पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी कपड़े की दुकान किराए पर ली। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन उस्मान की सच्चाई और वाजिब दामों ने जल्द ही उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। लोग कहने लगे, कपड़ा लेना हो तो उस्मान की दुकान से लो, वो कभी धोखा नहीं देता। 1 साल के भीतर उस्मान का कारोबार चमक उठा। उधर उस्मान के जाने के बाद फरहान को वो सब मिल गया जिसका उसने सपना देखा था। हाजी सईद ने भारी मन से कहा, फरहान, अब तुम ही ये कारोबार संभालो। फरहान खुला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि वह रातों रात कामयाब हो जाएगा, लेकिन वह एक बुनियादी बात भूल गया। सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और व्यवहार से आती है। फरहान आलसी था। वह दुकान पर देर से आता और ग्राहकों से बदतमीजी से पेश आता। अगर कोई कपड़े की खराबी की शिकायत करता तो वह उसे डांट कर भगा देता। धीरे धीरे बाजार में उसकी साख गिरने लगी। लोग उसकी दुकान के सामने से गुजरते पर अंदर नहीं जाते। 3 महीनों में ही मुनाफा घाटे में बदल गया। हाजी सईद ने जब पूछा कि ग्राहक कम क्यों हो गए हैं, तो फरहान ने झूठ का सहारा लिया। अब्बू, बाजार में मंदी चल रही है। 6 महीने बीतते बीतते फरहान ने एक बड़ा और गलत सौदा कर लिया, जिससे 5,000 रुपए का भारी नुकसान हुआ। हाजी सईद ने अपना सिर पकड़ लिया और उनके मुंह से निकल गया, आज उस्मान होता तो ये कभी नहीं होता। ये सुनकर फरहान के भीतर की ईर्ष्या की आग फिर भड़क उठी। उसे लगा कि हारने के बाद भी उस्मान ही जीत रहा है। 1 साल बीतते बीतते हाजी सईद का पुश्तैनी कारोबार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। फरहान पर कर्जों का बोझ बढ़ गया था। वो लेनदारों से छिपता फिरता। इन सब चिंताओं ने हाजी सईद की सेहत पर बुरा असर डाला। उन्हें दिल की तकलीफ रहने लगी और वे बिस्तर से लग गए। घर में उदासी और सन्नाटा छा गया। मरियम चुपचाप ससुर की सेवा करती, पर उसकी आंखों में उस्मान का इंतजार साफ दिखता था। इसी बीच शहर में एक मुसाफिर आया जिसने बाजार में हाजी सईद की दुकान की हालत देखी। उसने सुना कि पहले यहां उस्मान नाम का कोई व्यक्ति काम करता था, जो अब दूसरे शहर में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। ये खबर किसी तरह हाजी सईद तक पहुंची। मेरा उस्मान कामयाब है, वो ठीक है। हाजी साहब की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फरहान ये सब देख रहा था। उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। एक तरफ उसका भाई अपनी मेहनत से फिर से खड़ा हो गया था, और दूसरी तरफ वो अपने पिता का बना बनाया साम्राज्य उजाड़ चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने भाई को नहीं बल्कि खुद को तबाह किया है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हसद, ईर्ष्या हमेशा इंसान को राख कर देती है, जबकि मेहनत उसे सोना बना देती है। 1.5 साल का लंबा समय बीत चुका था। हाजी सईद की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उनके चेहरे की चमक खो गई थी और आंखों की गहराई में एक अंतहीन उदासी भर गई थी। चिंता, गम और अकेलेपन ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। उनका एक बेटा स्वाभिमान की खातिर घर छोड़ गया था, और दूसरा बेटा अपनी नासमझी और अहंकार में बरसों पुराने जमेजमाए कारोबार को मिट्टी में मिला रहा था। हाजी सईद का दिल पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब पूरा शहर सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया था, हाजी सईद को अचानक अपने सीने में एक असहनीय और तेज दर्द महसूस हुआ। आह! उनकी करह सुनकर पास के कमरे में सो रही मरियम घबराकर दौड़ती हुई आई। अब्बू जान, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मरियम ने कांपते स्वर में पूछा।
हाजी सईद मुश्किल से बोल पाए। सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उनकी हालत देख मरियम के हाथ पांव खुल गए। उसने फौरन चिल्लाकर फरहान को आवाज दी, फरहान, जल्दी आओ, अब्बू जान को कुछ हो गया है। फरहान भागता हुआ आया। उसने देखा कि उसके पिता का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें पसीना आ रहा था और वे सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने हाजी सईद की नब्ज जांची और गंभीर स्वर में कहा, यह दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्थिति गंभीर है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पूरी रात मरियम और फरहान अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से टहलते रहे। सुबह डॉक्टर ने आकर कहा, हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मरियम वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे अल्लाह, अब्बू जान की रक्षा करना। फरहान का दिल भी बैठ गया। उसे पहली बार डर लगा कि अगर उसके पिता को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे अपने पुराने गुनाह और वो साजिश याद आने लगी। उस्मान को खबर करनी चाहिए, मरियम ने हिचकी लेते हुए कहा। फरहान ने लाचारी से पूछा, लेकिन वह कहाँ है? हमें तो पता भी नहीं। तब मरियम ने खुलासा किया, मुझे पता है, मैं लगातार उस्मान के संपर्क में रही हूं। उन्होंने मुझे पत्र लिखे और मैंने उन्हें घर की और बच्चों की खैरियत बताई। फरहान को अपनी संकीर्ण सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, तुमने बहुत सही किया मरियम, उसे फौरन बुलाओ। दूसरे शहर में उस्मान अपनी दुकान पर ग्राहकों से बात कर रहा था। तभी एक आदमी संदेश लेकर पहुंचा। क्या आप उस्मान साहब हैं? आपकी पत्नी मरियम बीवी ने यह पैगाम भेजा है। आपके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही उस्मान के हाथ से कपड़े का थान गिर गया। अब्बू, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने बिना एक पल गवाए दुकान बंद की। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे लिए और घोड़े पर सवार होकर अपने शहर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन शाम को उस्मान बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचा। जैसे ही उसने मरियम और अपने बच्चों को देखा, उसका गला भर आया। बच्चे अपने पिता से लिपट गए। उस्मान ने मरियम से पूछा, अब्बू कैसे हैं? मरियम ने कातर नजरों से इशारे से बताया कि वे अंदर है। उस्मान जब कमरे के अंदर गया तो देखा कि हाजी सईद बिस्तर पर बेजान से लेटे थे। फरहान भी वही कोने में खड़ा था, पर उस्मान को देखते ही उसने अपनी नजरें झुका ली। उस्मान ने अपने पिता का हाथ थामा और पुकारा, अब्बू, मैं आ गया, आपका उस यहां है। हाजी सईद ने बहुत मुश्किल से अपनी पलकें झपकाई। उस्मान को सामने देख उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस्मान, बेटा, तुम आ गए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हां अब्बू, मैं यहीं हूं। उस्मान ने रोते हुए उनका हाथ चूम लिया। हाजी साहब ने फरहान को भी पास बुलाया और दोनों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम दोनों मिल जाओ। इस नफरत और झगड़े को खत्म करो, एक दूसरे को माफ कर दो। उस्मान ने तुरंत कहा, अब्बू, मैंने तो कभी मन में कोई मैल नहीं रखा। हाजी सईद ने फरहान की तरफ देखा। फरहान का ज़मीर अब उसे और चुप रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। अपने पिता को मौत और जिंदगी के बीच झूलते देख और अपने भाई की उदारता देख वो टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फरहान ने सुबकते हुए सच उगलना शुरू किया। अब्बू, वो 10,000 रुपए उस्मान भाई ने नहीं चुराए थे, वे मैंने चुराए थे। मैंने ही संदूक से पैसे निकाले थे और सुबह आप सबके सामने झूठ बोला था कि मैंने भाई को आपके कमरे से निकलते देखा। उस्मान भाई बिल्कुल बेगुनाह है। ये सुनकर उस्मान और हाजी सईद सन्न रह गए। हाजी साहब की आंखों में गहरा दर्द था। फरहान, तुमने अपने ही सगे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? फरहान ने सिर झुकाकर कहा, अब्बू,
मैं ईर्ष्या, हसद की आग में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि आप सिर्फ उस्मान भाई को प्यार करते हैं। मैंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया, पर बदले में मैंने अपना घर, आपका स्वास्थ्य और अपना कारोबार सब तबाह कर दिया। भाई, मुझे माफ कर दीजिए। उस्मान के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। 1.5 साल का निर्वासन, गरीबी और अपमान, सिर्फ एक झूठ की वजह से। लेकिन उस्मान का दिल बहुत बड़ा था। उसने देखा कि उसका छोटा भाई अपनी गलती मान चुका है और उसके पिता को शांति की जरूरत है। उस्मान ने आगे बढ़कर फरहान को गले लगा लिया। फरहान, उठो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम मेरे भाई हो और भाई कभी एक दूसरे से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हाजी सईद की आंखों में सुकून के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरा मन शांत हुआ है। फरहान बेटा, ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से जलाकर राख कर देती है। तुमने दूसरे को गिराना चाहा, पर देखो तुम खुद गिर गए। ईश्वर ने हर किसी को अलग खूबियां दी है। हमें दूसरों से जलने के बजाय अपनी किस्मत पर शुक्र करना चाहिए। हाजी सईद की तबीयत में सुधार होने लगा। उनके दोनों बेटे अब एक साथ थे और उनके घर की खुशियां फिर से लौट आई थी। अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये वो कड़वी खामोशी नहीं थी जो पिछले 1.5 साल से इस परिवार के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। ये सुकून और तसल्ली की खामोशी थी। उस्मान और फरहान एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। वर्षों का संताप, ईर्ष्या और गलतफहमियां उन आंसुओं के साथ बह रही थी। बिस्तर पर लेटे हाजी सईद अपनी धुंधली आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ईश्वर का शुक्र है, हाजी साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ऊपर वाले ने मेरी आखिरी दुआ सुन ली। मुझे मेरे बेटे फिर से मिल गए। कमरे के कोने में खड़ी मरियम की आंखों में भी खुशी के आंसुओं का सैलाब था। अहमद और आयशा अपने पिता उस्मान का हाथ थामे खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई अलग हुए तो फरहान ने कांपती आवाज में उस्मान से कहा, भाई, मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में आपसे माफी मांगू। मैंने आपके साथ इतना अनर्थ किया, आपको घर बार से बेदखल कर दिया, और आपने फिर भी मुझे इतनी आसानी से गले लगा लिया। उस्मान ने मुस्कुराकर फरहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फरहान, हम एक ही खून हैं। भाइयों के बीच गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को ढोते रहना समझदारी नहीं, उन्हें माफ कर देना ही बड़प्पन है। सच तो यह है कि घर से दूर रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मेहनत की कीमत और सब्र का खल। शायद ये सब खुदा की मर्जी थी ताकि हम दोनों बेहतर इंसान बन सके। हाजी सईद ने बेटों को अपने पास बुलाया और उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। देखो बेटों, फरहान ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली और दिल से तौबा की। ये बहुत बड़ी बात है। उस्मान, तुमने जो धीरज और बड़ा दिल दिखाया, उसने इस घर को टूटने से बचा लिया। अब पुरानी कड़वाहट को यहीं दफन कर दो और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। कुछ ही दिनों में हाजी सईद की सेहत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से ज्यादा अपनों के साथ और मानसिक शांति ने उन्हें ठीक किया है। 1 हफ्ते बाद वे अस्पताल से घर लौट आए। घर पहुंचते ही हाजी साहब ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ये शरीर अब भाग दौड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से तुम दोनों भाई इस कारोबार के बराबर के साझीदार, पार्टनर हो। तुम दोनों मिलकर इसे संभालोगे। फरहान ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अब्बू, मैंने तो सब बर्बाद कर दिया है। बाजार में कर्ज है और साख भी खत्म हो चुकी है। उस्मान ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं फरहान, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। तुम्हारी चतुराई और मेरी मेहनत, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा कारोबार पहले से भी 2 गुना तरक्की करेगा। और वैसा ही हुआ। उस्मान की सच्चाई और फरहान की सूझबूझ ने मिलकर कमाल कर दिया। पहले महीने में उन्होंने पुराने कर्ज चुकाए,
दूसरे महीने में नए ग्राहक जुड़े और तीसरे महीने तक दुकान मुनाफे में आ गई। बाजार के लोग हैरान थे कि जो दुकान डूबने वाली थी वो अचानक कैसे चमक उठी। जब किसी ने उस्मान से इसका राज पूछा तो उसने सादगी से जवाब दिया, इसका राज इत्तेहाद, एकता है। जब दो भाई मिलकर काम करते हैं तो बरकत अपने आप आती है। फरहान अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि अपने भाई की कामयाबी पर खुश होता था। एक दिन जब एक बड़े सौदे में फरहान ने अकेले ही 10,000 का मुनाफा कमाया तो उस्मान ने उसे सबके सामने शाबाशी दी। फरहान की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर इस बार वे जलन के नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और भाई के विश्वास की खुशी के थे। 6 महीने बीतते बीतते हाजी सईद का घर और कारोबार फिर से शहर में मिसाल बन गया। एक शाम जब पूरा परिवार दस्तरखान पर बैठा था, हाजी सईद ने फरहान की ओर देखकर कहा, बेटा, तुमने देखा, ईर्ष्या, हसद वो आग है जो दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है, पर सबसे पहले खुद उसी को जलाती है जिसने उसे जलाया हो। लेकिन जब तुमने शुक्र और मेहनत का रास्ता चुना तो कामयाबी खुद तुम्हारे पास चलकर आई। उस्मान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और माफी वो मरहम है अब्बू, जो गहरे से गहरे जख्म भर देती है। अगर हम एक दूसरे को माफ न करते तो आज भी नफरत की आग में जल रहे होते। फरहान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सबसे बड़ा सबक ये सीखा कि खुदा ने हर इंसान को अलग खूबियां दी है। मुझे दूसरों से जलने के बजाय अपनी नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। साल बीतते गए। उस्मान और फरहान की जोड़ी शहर भर में मशहूर हो गई। हाजी सईद ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को कामयाब और खुश देखा। जब हाजी साहब बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में सिर्फ यही कहा, हमेशा साथ रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, कभी हसद न करना और हमेशा माफ करने की आदत डालना। दोनों बेटों ने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर वादा किया कि वे इस विरासत को हमेशा जीवित रखेंगे। हाजी सईद का परिवार अब सिर्फ शहर का सबसे अमीर परिवार नहीं था, बल्कि सबसे सुखी और प्रेमपूर्ण परिवार भी था।